बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आज सब खैरियत से होंगे और अपने घर में मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। और आज मैं आपको बड़े मज़े के गोला कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत फेमस हैं और लोग होटल में जाके इसको खाते हैं। आज मैं आपको घर में बनाना सिखाऊंगी। आपने मेरे तरीके से सीखना है। जिनके पास चॉपर नहीं है और वो मेरे तरीके से सीखें जिस तरह के मैं बनाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपने ये मेरे बनाए कबाब ज़रूर बनाने हैं और इंशाल्लाह आप भी बहुत अच्छे से इनको बनाएंगे, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है तो घर में वाफर मिक़दार में गोश्त, कीमा चीज़ें मौजूद होंगी। इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ कि आप इसको देख के अपने घर में बार बार इसको बनाएं और मज़े से घर वालों को खिलाएं। तो चले हम शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो बीफ लिया है जो कि बोनलेस है और उसको मैंने 2 दफ़ा जाली में से निकलवाया है ताकि ये बारीक हो जाए। और इसको मैंने धो के साफ़ करके खुशक करके बॉल में रख दिया है। और मैंने एक बड़ी प्याज ली है जिसको मैंने बारीक काट लिया है और उसका पानी निकाल के मैं इस कीमे में डालूँगी दबा के। जो मेरे हाथ में प्याज है उसका सारा पानी निचोड़ के मैं इसमें डाल दूँगी, क्योंकि पहले मैंने इसको धो के खुशक किया है कीमे को। अगर हम इसी तरह पानी वाला प्याज डाल देंगे तो ये कबाब ठीक नहीं बनेंगे। अदरक लहसुन का 1 टीस्पून मैंने डाला है और सब्ज़ मिर्चें बारीक काट के, धनिया मैंने थोड़ा सा कूट के इसमें डाल दिया है और 1 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और 1 चम्मच यानी टीस्पून सुरख मिर्च है और 1 टीस्पून चाट मसाला है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और ये 3 चम्मच मैंने मकई के आटे की जो सफ़ेद कलर का होता है वो डाल दिया है। आप इसमें चने भी कूट के डाल सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें काला नमक डाल दिया है। अब मेरे पास एक मसाला तैयार किया हुआ है मैंने, जिसमें मोटा धनिया, कूटी हुई सुरख मिर्च, सौंठ और मैंने इसमें मसाला डाल दिया है और वो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कीमे में। अब मैं इसको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करूँगी। जो मैंने तमाम मसाला जात इसमें मैंने फेंके हैं, इसको मैं हाथ से अच्छी तरह मैरिनेशन करूँगी ताकि ये सारा मसाला इसमें मैरिनेट हो जाए। ये देखें जिस तरह के मैं कीमे को अपने हाथों से दबा के अच्छे से इसमें मसाले को मिक्स कर रही हूँ। और ये जब आप मसाला बड़े अच्छे से इसमें मिक्स करोगे तो इसका जायका बहुत शानदार होगा। ये देखें, ये 2 दफ़ा मैंने जाली में से निकलवाया है, क्योंकि जिन लोगों के पास चॉपर नहीं होता तो वो फिर ज़रा कीमा मोटा हो रहता है, इसलिए मैंने 2 दफ़ा निकलवा के उसमें जाली में से आपको सिखाने के लिए। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा कीमा कितना सॉफ्ट और अच्छा तैयार हो गया है। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगी ताकि इसमें मसाला जात अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखें, अब मैं एक थोड़ा सा कीमा लेके उसका एक बड़ा सा गोला बनाऊंगी। जिस तरह के मैंने बताया कि हम गोला कबाब बना रहे हैं, और ये आपने भी इसी तरह थोड़ा सा कीमा लेके उसको गोल सा बॉल बना के, आपके पास अगर कोई स्टिक है लकड़ी की, मेरे पास पेंसिल है, सीख है अगर आपके पास, तो आपने इस गोला कबाब के दरमियान में सीख का सुराख करना है। ये देखें जिस तरह के मैं पेंसिल से गोला कबाब में सुराख कर रही हूँ।
आपने भी इसी तरह, अगर आपके पास कोई स्टिक है या सीख है, तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप पेंसिल को यूज़ कर सकते हो, जिस तरह कि मैं कर रही हूँ। अब मैंने पेंसिल को दरमियान में से सुराख करके दोनों साइड से बड़े अच्छे से शेप देनी है, हाथों से प्रेस करके, ताकि ये गोला कबाब लगे। आप देखें जिस तरह के मैं इसको शेप दी है पेंसिल का सुराख करके, ये देखें सुराख कितना क्लियर हो गया है, आप इसको देख रहे हो। आप भी इसी तरह इसमें से आपने सुराख करना है और इसको अच्छे से शेप देनी है, ताकि हम फ्राई करें तो ये कबाब हमारा बिल्कुल गोला कबाब की तरह तैयार हो। अब मैंने तमाम जो मेरे पास कीमा था उसके मैंने सुराख करके गोला कबाब बना के रख लिया है। और अब मैंने फ्राई पैन में शैलो फ्राई करने के लिए ऑयल डाला है, जो कि हाफ़ कप ऑयल है, और इसमें मैंने तमाम गोला कबाब डाल देने हैं। जिस तरह के मैंने इसमें ये कबाब डाल दिए हैं। अब मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता फ्राई करूँगी और इसको अच्छे से पकाऊँगी, ताकि ये हमारे कबाब बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। ये देखें अब माशाल्लाह से ये हमारे कबाब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको किसी डोंगे में निकालूंगी, फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी। ये देखें मैंने ये डोंगा लिया, उसमें मैंने ये तैयार किए हुए कबाब डालना शुरू कर दिए हैं, और इसको मैंने कबाब डालने के बाद स्मोक देनी है, ताकि जब ये तैयार हो जाए हम खाएं तो इसमें बारबेक्यू जैसा जायका आए, जिस तरह के बाज़ार वाले, रेस्टोरेंट वाले, होटलों वाले बनाते हैं। इसी तरह हम भी इसको ऐसे ही तैयार करेंगे जिस तरह होटल वाले तैयार करते हैं। ये देखें हमारे गोला कबाब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनको डोंगे में रख दूंगी। ये मैंने कोयला जिसको मैंने रखा हुआ था आग पे, अब ये कोला भी तैयार हो गया है, और इसको मैंने एक टमाटर का पीस काट के उसके ऊपर रख दिया है जलते हुए कोले को। अब ये देखें स्मोक कितनी अच्छी इस पे निकल रही है। अब मैं इसको ढक दूंगी ताकि स्मोक थोड़ी कबाबों के अंदर अपना जायका बना दे, जो कि बारबेक्यू जैसा होता है। अब मैंने सिर्फ इस 1 मिनट के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट के लिए मैंने स्मोक को ढक के रखा है। अब मैंने ढकना उठा दिया है, और ये स्मोक कबाब में बारबेक्यू का जायका दे रही है, और आप जब खाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई चीज़ बारबेक्यू की है, और उसका जायका बहुत शानदार होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे बनाए हुए कबाब को ज़रूर ट्राई करेंगे और इसको बनाएंगे, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये देखें ये हमारे कबाब कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। आपने ईद पे, दावतों पे और शाम को चाय के वक्त आपने टी टाइम में इसको ज़रूर बनाना है। ये बहुत अच्छे कबाब बनते हैं और खाने में बहुत ज़ायकेदार होते हैं। आप मेरी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया करें और फिर आप इसको आराम से तैयार किया करें, क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है। इसलिए मैं आपको मटन और बीफ की तरीके बताती हूँ कि आपने किस तरह कबाब वगैरह बनाने हैं, और इसी तरह आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, और अपने घरों में ईद वाले दिन दावतों पे मेहमानों के लिए, घर वालों के लिए आपने इसको ज़रूर बनाना है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।